आपको जनाब 11-12 ओवर में मिल चुके हैं यहाँ पर आपके रन ही नहीं रह गए थे, यानी कि अगर देखा जाए तो एक ही विकेट, एक दो विकेटें आपकी 122-123 पे गिरी हुई हैं। उसके बाद आपकी पूरी टीम निमट गई नीचे तक आते आते। अब लोग अर्शदीप का मैंने सुना है कि उसकी बीज बन रही है, दे दनादन मुझे भी भेज रहे हैं लोग। देखो भैया, ये वाली क्रिकेट चाहिए। मतलब ये मजेदार क्रिकेट तो नहीं है ना कि सुबह उठे देखा इंडिया ने फलाने को पेल दिया, फलाने को पेल दिया, फलाने को पेल दिया। नहीं, ये है मजेदार मैच, ठीक है। और इस अर्शदीप सिंह भाई, रिस्पेक्ट है आपकी बॉलिंग की, आपकी हर चीज की रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरी नजर में इस मैच का कसूरवार अर्शदीप सिंह और शुभमन गिल है। भाई अर्शदीप बेटा, तू गोटा लगा के शॉट लगा रहा है, छक्का मारने लगा तू मैदान के ऊपर से, ऑफ के ऊपर से यान के। हो गई है, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हो गया ये मैच तो इंडिया जीत चुका हुआ था, लेकिन लंका ने कमबैक किया, 5 आउट कर दिए। ये सच्ची में, ये जो भाई ने कमेंट किया ना, ये क्या हुआ है? मैंने भी अपना सर पकड़ लिया और मैं सोच रहा हूँ ये हुआ तो हुआ क्या है। मेरी एक बात मानो, सारे पकड़ लो अर्शदीप सिंह को, अर्शदीप सिंह को सारे के सारे पकड़ लो और इसको पूछो कि इसका क्या जरूरत थी इसको हिट करने की, जहां जिस पिच के ऊपर कोहली जिसको कहते हैं नहीं चल रहा, केएल राहुल नहीं चल रहा। इंडिया ने अपनी बैटिंग से इसको इतना सनसनीखेज बना दिया कि आगे अर्शदीप पे आगे बात रुक गई। आगे अर्शदीप पे जब बात रुक गई, आपको बताया कि उसके हाथ में भूल जाते हैं यार, किस पे उससे होता नहीं है। नहीं, लेकिन यार लोग बड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी के हैं। मैं ये नहीं कहूंगा हर मैच का एक हीरो बन जाता है, एक जीरो बन जाता है। अर्शदीप को अगर आप 1 महीने 3 दिन के अंदर बुलाना चाह रहे हो उस लड़के को, उस बच्चे को, तो फिर ज्यादती भी है। मेगा इवेंट में जो उसका असल काम है बॉलिंग, वहां उसका ओवर अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ डेविड मिलर, वो भूल गए कि मिलर ने भी उसकी 2 बॉलें उस ओवर में खेली, लेकिन क्या डार्ट इन यॉर्कर थी, क्या उसमें एफर्ट था, क्या उसमें यानी क्लास थी, क्या लेंथ थी हिट करने की। जहां जिस पिच के ऊपर कोहली जिसको कहते हैं नहीं चल रहा, केएल राहुल नहीं चल रहा, कोई बल्लेबाज नहीं हिट मार पा रहा, उस पिच के ऊपर अर्शदीप सिंह पहली बॉल के ऊपर हिट करने जा रहे हैं, पहली बॉल के ऊपर हिट करने जा रहे हैं। बंदा पूछे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अर्शदीप सिंह टच भी करते सिंगल हो जाना था, ये मैच था, ये इंडिया ने जीत जाना था। आखिर होगी लंका। मेरी नजर के अंदर अगर मैं बात बताऊं तो जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका ने मेरी नजर के अंदर इस मैच को जीत लिया है। श्रीलंका मेरी नजर के अंदर इस मैच को जीत चुका हुआ है, वो इस सेंस में क्योंकि श्रीलंका ने अपने हारे हुए मैच को बचा लिया। हारा हुआ मैच श्रीलंका ने कहां से बचाया ये मैं जानता हूं, ये आप लोग जानते, जो आप सब देख रहे थे कि कैसा मैच हुआ है, अनबिलीवेबल मैच, कि लंका कहां से मैच को वापस लेकर आए, मुझे ये सवाल है। लेकिन जब तारीफ बनती है वो तारीफ बनती है। इस खतरनाक पिच के ऊपर रोहित शर्मा ने बताया कि कितना बड़ा वो खिलाड़ी है, कितना खतरनाक वो खिलाड़ी है, कि रोहित शर्मा इस पिच के ऊपर 58 करके चला गया। अगर रोहित शर्मा ने 58 ना भी किए होते तो इंडिया का तो बुरा हाल हो गया हुआ था। रोहित शर्मा ने बताया कि इंडियन टीम के कितना जरूरी है रोहित शर्मा, ये कितना बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ है, ये कितना खतरनाक प्लेयर है। उसके बाद मैं तारीफ करना चाहूंगा अक्षर पटेल की भी, चाहे वो मैच को फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन उसने बड़े क्रूशल, जिसको कहते हैं ना रन्स की, बड़ी क्रूशल बल्लेबाजी की, मैच में बचाए रखा। लेकिन एंड के ऊपर आके शिवम दुबे ने जब दिल जीता, शिवम दुबे ने दिल जीता, बड़ी अच्छी आके बल्लेबाजी की, लेकिन एंड पे वो जो खच मार के आउट हुआ, दुबे को मैच फिनिश करना चाहिए था। असल जो कसूरवार है वो तो शिवम दुबे है। ये मैच शिवम दुबे को जितवाना चाहिए था, लेकिन शिवम दुबे वाला मैच जितवा नहीं सका। आपको मैच फिनिश करना पड़ता है। अब आप देखें इतना पैसा वसूल ये मैच हो गया कि हर कोई, सबसे पहले तो श्रीलंका की मैं बात करूं, श्रीलंका ने तो टेल खेल रही है और उसके कप्तान ने फील्डिंग आगे नहीं ली हुई, वो सिर्फ विकेट की तरफ जा रहे, सिंगल तो मुफ्ती का करवा रहे थे। इसके बावजूद अर्शदीप सिंह के दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि भाई सिंगल लेनी है, सिंगल लेनी है, और अर्शदीप सिंह ने इंडिया का जीता हुआ मैच जो था ना लटका दिया। आप ये देखें कि एंड के ऊपर हुआ क्या है कि ऐसा पैसा वसूल। मजे की चीज आपको बताऊं, ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ना, ये पूरी की पूरी सीरीज पैसा वसूल हुई है, ये पूरी सीरीज पैसा वसूल हुई है। तीनों T20 मैचेस में पैसा वसूल हुए हैं, और ये वाला मैच भी 230 करके 230 पे इंडिया भी ऑल आउट होगी। कितना बड़ा ये मैच हो गया है। लेकिन असल कसूरवार कौन है? अर्शदीप सिंह है, दुबे है, केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, कौन है असल कसूरवार? ये मेरा सवाल है आप लोगों से कमेंट्स के अंदर, आपने बताना है असल कसूर किसका है। लेकिन मेरी नजर के अंदर असल लंका जो है, उसने जो कैप्टन है वो एंड के ऊपर आया बॉलिंग करने, 30वें ओवर के बाद वो बॉलिंग करने आया और वो 3 विकेट लेके चला गया। सुपर ओवर नहीं होता भाई साहब,
ओडीआई के अंदर सुपर ओवर नहीं होता। ओडीआई के अंदर जिसको कहते हैं ना, जब कोई बड़े नॉकआउट मैचेस होते हैं, जब वर्ल्ड कप होता है, उसके अंदर हमें सुपर ओवर देखने को मिला था। ऐसे सुपर ओवर नहीं होता। अगर आपने कमेंट्री सुनी, उन्होंने बता दिया था कि इस मैच को ये टाई हो जाएगा, इसका सुपर ओवर नहीं होगा, और वही हुआ है। ये जो मैच है ये टाइड हो चुका है, इसका सुपर ओवर नहीं हुआ, इसका सुपर ओवर है ही नहीं। T20 के अंदर आपको सुपर ओवर देखने को मिला, लेकिन अब क्रिकेट देखे, तीसरे T20 मैच के अंदर जो लंका था वो जीता हुआ मैच एंड के ऊपर आके सुपर ओवर में ले गया। यहाँ पे इंडिया जीता हुआ मैच एंड के ऊपर आके सुपर ओवर में ले गया। सुपर ओवर के अंदर सुपर ओवर में ले गया, सुपर ओवर तो होता ही नहीं है, मैच को टाई करवा गया। तो ये टाई करवा गया, सवाल ये आता है कसूर किसका आता है। सबसे पहले तो आपको लंका के स्पिनर्स की तारीफ करनी पड़नी है। वो उन्होंने बताया पिच कितना खतरनाक था, हालांकि उन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं की, लेकिन आप ये देखेंगे इस पिच के ऊपर रोहित शर्मा कितना बड़ा प्लेयर है, कितना खतरनाक किस्म का प्लेयर है कि उसने मैच की दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दिया था। दुबे अच्छा खासा खेल रहा था, और मैं तो सोच रहा हूँ दुबे जो इतना अच्छा खेल रहा है, इतने प्यारे प्यारे छक्के दुबे ने मारे, शिवम दुबे ने, मैच तो सीधा था, मैच तो ये इंडिया जीत चुका हुआ था, कंफर्म जीता हुआ था। शिवम दुबे ने तो सारा मैच सीधा किया हुआ था, वो कैसे आउट होके चला गया शिवम दुबे वहां पे। फिर अर्शदीप सिंह को मैं क्या बोलूं कि मतलब कि कहां से बल्ला लेकर आ रहा है, उसको पूछो भी एक बॉल पे 6 चाहिए था जो वो हिट कर रहा था, इतनी बोले पड़ी है, सिंगल ले ले, वाइड भी हो सकता था, रोको तो सही। अर्शदीप सिंह के दिमाग के अंदर चीज ही नहीं थी, अपनी तरफ से बड़ा रिलैक्स है, हिट करने जा रहा है। और भाई ये पिच को समझो, ये पिच कितना खतरनाक है, ये पिच बड़ा डेंजरस है। असल जो मैच था ना वो नीचे लगवाने के अंदर केएल राहुल का बहुत बड़ा रोल था। केएल राहुल ने बहुत, जिसको कहता है ना, रोल अदा किया इस मैच को नीचे लगवाने के अंदर। अक्षर पटेल ने, मैं समझता हूँ फिर भी थोड़ा बेहतर खेला, लेकिन जो केएल राहुल था ना वो एंड के ऊपर आके बड़ा उसने अपनी राहुल गिरी दिखा दी केएल राहुल को। हालांकि इस मैच को जब आपने इतना खेल लिया तो आप मैच को फिनिश करके जाओ, जब हिट करने का टाइम है चौका माया, अगली बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। फिर अक्षर पटेल की मैं बात करूंगा, बल्लेबाज सामने से गया तो अक्षर पटेल ने भी आ बैल मुझे मार वाला काम किया, बाहर के बॉल को उसने पता नहीं क्या खेलना चाहे, कोर्ट भी हैंड हो गया। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा मैटर करती होती है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती होती है। लेकिन एट द एंड हमेशा जब मैच टाइड होता है ना, तो वो जो टीम होती है ना जो बॉलिंग कर रही होती है, वो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो टीम बॉलिंग कर रही है उसने मैच को बचाया है। और इंडिया वाले मैच के अंदर भी लंका मेरा ख्याल है चेज ही कर रहा था, उस पर इंडिया बॉलिंग कर रहा था, तो इंडिया ने उस मैच को बचाया था। तो बॉलिंग करने वाली टीम हमेशा मैच को बचाती है, ज्यादातर उनके हाथ में जाता होता है और वो ज्यादा खुश होंगे। इस वक्त श्रीलंका जो है वो ज्यादा खुश है, उनकी नजर के अंदर उन्होंने बड़ी विक्ट्री हासिल की क्योंकि उन्होंने मैच को टाई करवा दिया, उनके हाथ से मैच निकल गया हुआ था। लेकिन इंडिया इस वक्त दुखी होगा, वो इसलिए दुखी होगा कि जैसा भी पिच था, जितना मर्जी खतरनाक पिच था, इंडिया के बाद दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी थे। रोहित शर्मा उसने परफॉर्म करके दिखाया, शुभमन गिल जिसकी परफॉर्मेंस आपको पता है स्टैट्स कितने खतरनाक है, विराट कोहली दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर आपको पता है बहुत बड़ा प्लेयर है, केएल राहुल आपको पता है बहुत बड़ा किस्म का खिलाड़ी है। ये सारे के सारे बड़े खिलाड़ी थे, इनको मैच को फिनिश करना चाहिए था, जितना मर्जी खतरनाक पिच होता जो भी था, ये बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, श्रीलंका की जो टीम है, अगर इस टीम की मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है, कुशाल मेंडिस, जिसने 100+ मैचेस खेले हुए हैं, उसके अलावा 60 से ज्यादा मैचेस किसी और बल्लेबाज ने खेले ही नहीं हुए। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया को इस मैच को फिनिश करना चाहिए था, बनता था इंडिया का मैच को फिनिश करना। शुभमन गिल के ऊपर आते हैं, गिल जिस तरीके से आउट होके गया, हालांकि रोहित शर्मा जो था उसने मैच को, आप ये सोचो 75 रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे, गिल और रोहित शर्मा 75 हो गया हुआ था, वो उसने जिसको कहते हैं ना कहां तक लेके चला गया स्कोर को रोहित शर्मा। उसके बाद तो मैच बिल्कुल सीधा था, 5 ओवरों के अंदर 50 इंडिया का हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। आप ये देखो कि रोहित शर्मा हमेशा से उसका एक ही काम रहा है, वो पिच को नहीं देखता। पिच जितना मर्जी मुश्किल हो, रोहित शर्मा के बल्ले से रन आते ही रहते हैं। पिच को वो बताता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी है, वो पिच पर दिखाता है, अपने जलवे करके दिखाता है। रोहित शर्मा ने बताया कि जिससे कहते हैं ना कितना बड़ा वो खिलाड़ी, उसने इस पिच पर भी परफॉर्मेंस करके दिखाई। बाकी तो मैच रनअप बॉल भी नहीं था जनाब, बॉलों का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। सर शिवम दुबे ने मैच आपको ला कर दे दिया है। शिवम दुबे अच्छा खेला मेरी नजर में, उसने जो 23 रन किए हैं, हाँ फिनिश करता बहुत जबरदस्त हो जाना था, फिनिश करता मजा आ जाना था, लेकिन शिवम दुबे नहीं कर पाया, वो एक अलग चीज है। आप ये देखो कि अर्शदीप सिंह की इंटरनेशनल क्रिकेटर है अर्शदीप सिंह, और उसको पता है अगर लास्ट विकेट है 1 रन चाहिए, इधर मैं ही कुछ करके दे सकता हूं, इधर मैं ही कुछ करवा सकता हूं, और तू भाई सिंगल कर ले, तू रोक ले, तू कर क्या रहा है, तू घुमा रहा ऐसे करके।
नहीं तू घुमा रहा है। अर्शदीप सिंह 90% उस बंदे का कसूर है। 90 देखो मिड इनिंग्स में मैं क्या बात करके गया हूं, मैं मिड इनिंग्स में एक बात करके गया हूं कि भाई ये मैच वन साइडेड नहीं होगा, ये मैच फंसेगा। इस मैच में अगर इंडिया पहले 10 ओवर अच्छे खेल गया तो इंडिया वन साइडेड भी जीत सकता है। 10 ओवर में 71 थे। देखो इंडिया मैच टाई करवा गया है, मैच श्रीलंका अच्छा खेल गया है। एक बंदे की तारीफ करनी चाहिए, उसका नाम है रोहित शर्मा। सर जितनी मर्जी मुश्किल विकेट उस बंदे को दे दो, जितनी मर्जी टफ विकेट उस बंदे को दे दो। एक बार ना रोहित शर्मा के लिए यार क्लैपिंग करो सारे, उठ के बैठे हुए तो उठ जाओ, मैं तो आगे खड़ा हूं, उठ जाओ यार, उठ जाओ, उठ के क्लैपिंग करो यार रोहित शर्मा के लिए, कसम से रोहित शर्मा के लिए उठ के क्लैपिंग करो, उठो यार। इस विकेट पे उसने बता दिया कि भाई मेरे आगे जितनी मुश्किल विकेट ले आओ, मैं रोहित शर्मा हूं। याद है वो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, तब भी रोहित शर्मा जब आउट हुए तो 70-75 रन थे, उसके बाद फिर यही हाल हो गया था। रोहित शर्मा के लिए एक बार लिटरली उठ के क्लैपिंग करो यार, ज्यादा बंदा है ये। वो बंदा नहीं परवाह करता कि मुश्किल विकेट है, टर्निंग विकेट है, फलाना टमकाना। वो 47 बालों पे 58 रन करके गया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इस पिच पे अगर रोहित शर्मा के साथ गिल बंदे के पत्तू की तरह थोड़ा सा खेल लेता तो भाई शायद इंडिया लंबी पार्टनरशिप भी लगा देता। सही है। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ना पिछले 15 सालों से मैच जितवाता आ रहा है। ये एक बायलैटरल सीरीज का मैच था, ठीक है। विराट कोहली ने उधर आपको जितवाया हुआ है जिधर वर्ल्ड कप फाइनल था। वर्ल्ड कप फाइनल में 76 की इनिंग किसने खेली थी? विराट कोहली ने खेली थी ना। बाहर से बंदा तो नहीं था ना आया। तो बेटा ये वाला काम करना छोड़ दो, कोई भी काम है कोहली पे डाल दो, कोई भी मुद्दा है कोहली पे डाल दो। ये क्या बदतमीजी होगी यार, ये क्या था? ये क्या है कि कोई भी चीज है विराट पे डाल दो? विराट कोहली नहीं इस मैच का कसूरवार है भाई, 100% नहीं है वो बंदा। मैं दो बंदों का नाम लेता हूं, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह। शुभमन गिल भाई तू इतना टैलेंटेड प्लेयर है, मैं तेरा फैन हूं। मैंने अपने मैंने इसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, मेरे स्टूडियो में गिल की तस्वीरें पड़ी हुई हैं। गिल की तो कुछ तस्वीरें स्टूडियो में पड़ी हुई हैं, गिल की कुछ तस्वीरें स्टूडियो में पड़ी हुई हैं। इतनी मैंने इसकी निकलवा ली थी कि मेरे पास लगाने की जगह नहीं बनी। इतना मैं गिल को भाई पसंद करता हूं कि इतना टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन गिल साहब पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन वो भी जस्टिफाई हो सकता है गिल का भी काम। लेकिन एंड पे जो अर्शदीप सिंह ने किया, अर्शदीप ने गलत शॉट मारी है। वो शॉट नहीं थी मारने वाली, मतलब अर्शदीप सिंह ने गलत शॉट लगाई है, वो शॉट नहीं थी लगाने वाली। लेकिन यार श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए, श्रीलंका बहुत जबरदस्त खेला है। हसालंका ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, हसारंगा ने अच्छी बॉलिंग की है, वाना लैगे ने अच्छी बॉलिंग की है, अकीला धनंजय ने अच्छी बॉलिंग, मतलब श्रीलंका के स्पिनर्स ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग की है, मतलब बहुत अच्छा खेले हैं वो, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। रोहित शर्मा को देखो, जो क्रेडिट का हकदार है वो हकदार है, जो क्रेडिट का हकदार है वो हकदार है, जो डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है। लेकिन रोहित शर्मा इस पिच पे जिस तरह खेला है, उस बंदे ने देखो इस पिच पे रोहित शर्मा जिस तरह खेला है ना, ये मुश्किल विकेट थी, ये जिस तरह की विकेट थी, रोहित शर्मा की क्लास थी, ये रोहित शर्मा की क्लास थी जिस तरह वो खेला है, ये वो रोहित शर्मा की ब्रिलियंस थी जिस तरह वो खेला है, ये रोहित शर्मा का जादू है जिस तरह वो खेला है, उस पर तो सवाल उठ ही नहीं ना सकता। सब ने अच्छा खेला है, रोहित शर्मा अच्छा खेल के गया है, विराट ने भी पार्टनरशिप दी है, अय्यर भी। इस पिच पे यही होना था। इस पिच पे आप नहीं बता सकते कि इस बॉल ये बैट्समैन इतना खेलेगा। इस पिच पे कोई ऐसी टर्निंग बॉल पड़ेगी कि आप उल्ट हो जाओगे। गिल को छोड़ दो, रोहित अच्छा खेला है, विराट आप बोलो, अय्यर भी ठीक खेला है, अय्यर को बॉल अच्छी पड़ी है। आप देखो तो जो है वो केएल राहुल ने भी ठीक रन किए हैं, अक्षर पटेल 33 रन। हर गेंद के ऊपर आपकी फटके 4 से 8 से 16 होती रहे।
इस मैच में आखिरी गेंद तक नहीं समझ आ रहा था भाई क्या होगा, और अल्टीमेटली मैच टाई हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि आप देखो कि दुबे जी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, दुबे जी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। आखिरी ओवर मतलब वैसे तो वो 48 ओवर था, लेकिन आखिरी ओवर इस वजह से साबित हुआ दुबे जी चौका मारते हैं, दुबे जी आउट होते हैं, अगली गेंद के ऊपर अर्शदीप आउट हो जाता है। श्रीलंका वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था, वो पागल हुए पड़े थे हर्डल में नाच नाच के। इंडियन क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर आती है, उनकी हालत देखकर बंदा कह रहा था कि वो शॉक थे कि यार ये हम हार कैसे गए, और इंडिया को ये मैच हारना चाहिए नहीं था। मैन ऑफ द मैच वैसे तो मिला है उसको बेला लागे को, लेकिन मैं होता ना तो मैं बेला लागे को ना देता, मैं मैन ऑफ द मैच देता उसको पिच के क्रिएटर को। भाईजान क्रिएटर ने ना जो पिच बनाई है ना, असल डांस उस पिच ने कराया है, असल गेम उस पिच ने डाली है। इट वॉज ए टफ विकेट। लेकिन आपको ना दो मज़ेदार स्टैट बताता हूँ। 149 मैचेस लगे हैं, 149 इस ग्राउंड के ऊपर, इस पिच के ऊपर तो टाई हुआ है एक मैच 149 मैचेस बाद। और दूसरा पिछले 10 मैचेस जो इंडिया ने खेले हैं अगेंस्ट अपना श्रीलंका, इस पिच के ऊपर 9 मैचेस इंडिया जीता हुआ था इस मैच से पहले। ठीक हो गया, 9 मैचेस 10 में से इंडिया जीता हुआ था, एक सिर्फ श्रीलंका जीता था 2021 में, वो भी इस वजह से कि उस मैच में ना रोहित था, ना विराट था और ना बुमराह था। कैसा? और आज बुमराह सिर्फ नहीं है, मैच टाई हो गया। हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी तरफ से भाई साहब इंडिया को ऑलमोस्ट उसने पक्का कर दिया था काम, लेकिन बस वो जिसे कहते हैं ना, ये विकेट ही ऐसी थी, इस पर इंडियन स्पिनर्स पहली इनिंग में नहीं सहार पा रहे थे उनको, तो भैया दूसरी इनिंग में तो फिर काम खराब होना ही था। और श्रीलंका के स्पिनर्स नहीं खाया मैच, श्रीलंका के स्पिनर्स ने मैच खाया क्योंकि उनके स्पिनर्स ने ब्रिलियंट किस्म की बॉलिंग की है, ब्रिलियंट किस्म की, जितनी तारीफ की जाए कम है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। श्रीलंका वालों ने पहले बैटिंग की, 230 की है, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए, ठीक है। निशांका ने 56 किए, बड़ी ज़बरदस्त उसने बैटिंग की निशांका ने, लेकिन अल्टीमेटली निशांका को वॉशिंगटन सुंदर ने LBW कर दिया। अंपायर्स कॉल हो गई, उस बेचारे की किस्मत खराब, नॉट आउट हो जाता तो बच जाता। लेकिन 56 किए 75 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके मारे, 74 के स्ट्राइक रेट से बड़ी अच्छी बैटिंग की है। विकेट बहुत मुश्किल थी। अच्छा, फर्नांडो उसका नहीं चला। अब फर्नांडो जो है डीप थर्ड मैन पे कैच आउट हुआ, और कैसे कैच आउट हुआ? आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद के ऊपर वो भाई साहब लेग साइड के ऊपर पेलने के चक्करों में थे, आउटसाइड एज हुआ, सीधा डीप थर्ड मैन के ऊपर। सिराज बॉलर था, अर्शदीप ने कैच पकड़ लिया। अच्छा, फिर कुशाल मेंडिस, उसको दुबे जी ने LBW कर दिया, वो 14 रन के ऊपर था, दुबे जी का गेंद पड़ के थोड़ा सा बाहर हो गया। ये वो विकेट है जहां पर मीडियम पेसर्स के भी कटर इतने बेहतरीन लग रहे थे कि बॉल ऑलमोस्ट समझो ब्रेक हो रहा था मीडियम पेसर्स का। दुबे जी का पड़ा, सीम लगी, ठक करके थोड़ा सा बाहर निकला, कुशाल मेंडिस साहब फारग हो गए, LBW, ठीक हो गया। उसके बाद ये सदीरा, उसने 8 रन किए, वो भी कोई नहीं चल सका। पटेल की गेंद के ऊपर उसने सीधा शुभमन गिल के हाथ में कैच लिया, ठीक हो गया जनाब। फिर कप्तान असलंका, उसने 14 किए, उसको कुलदीप यादव खा गया, ठीक है, स्लिप में। वो ठीक खेल रहा था वैसे असलंका, लेकिन बस वो जिसे कहते हैं कि उसने 2 चौके मारे, इसको सिराज को मारे थे कि अर्शदीप को मारे थे, सिराज को मेरा ख्याल है उसने 2 चौके मारे थे। और उसके बाद जो उसने शॉट खेला ना वो मज़ेदार नहीं था, मतलब सीधा रोहित के हाथ में स्लिप में क्या ही दे दिया फर्स्ट स्लिप में, तो वो शॉट नहीं कोई मज़े का था। अच्छा, उसके बाद जनाब ये जो इनका जेनिथ है उसने 20 किए, इसको जनाब इसको पटेल ने आउट किया स्लिप में शर्मा जी के हाथों। ये बड़ा फनी सा कैच है, वो बेसिकली आउटसाइड एज हुआ, वो KL राहुल के इधर मेरा ख्याल है लगा, या उसके ग्लव पे लगा। मैं तो एक ही इंस्टेंस में देखा था, रिप्ले नहीं देखा, तो यहाँ इधर लगा या KL राहुल के हाथ पे लगा, फंबल हुआ सीधा शर्मा जी के हाथ में, ठक फर्स्ट स्लिप में। ये बेचारा इतने फनी तरीके से आउट हुआ। अच्छा, वेला लागे ने सर 67 किया है 65 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 2 छक्के, 103 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट, और ब्रिलियंट बैटिंग की है इस लड़के ने। इसकी जितनी इसकी बैटिंग की तारीफ की जाए कम है, कोई रिस्की शॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, अथॉरिटेटिव इसने शॉट्स खेले हैं, इसने बाउंड्रीज, मतलब आप यूं समझें कि इसने पहले चौके मारे हुए थे, छक्के उसने ना एंड ऑफ द इनिंग्स आकर मारे हैं दोनों। एक इसने अर्शदीप को मारा लेंथ बॉल के ऊपर, एक इसने सिराज को मारा शॉर्ट बॉल के ऊपर, छक्के दोनों बेहतरीन थे इसकी बाकी बाउंड्रीज भी ज़बरदस्त थी। इसने अर्शदीप के एक यॉर्कर को जो जिसे कहते हैं वो ग्लांस किया है ना भाईजान, पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से, उस शॉट के ऊपर ना बंदा इसके पूरे खानदान को रोटी खिला दे, इतनी ज़बरदस्त वो शॉट थी। अच्छा,